हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सीरीज में आज फिर मैं एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसके यूजर्स हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? देखा जाए तो नॉर्मली अकाउंटिंग इज अ सर्विस मोटिव। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का काम क्या है? सर्विस मोटिव, सर्विस नेचर है इसका। अकाउंटिंग में जो वर्क किया जाता है वो सब कुछ सर्विस करने के पर्पज से किया जाता है। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि जरूरी हैं, किसके लिए जरूरी हैं, ये सब कुछ हमको पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई चीज की अगर हमको बारे में नहीं पता, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक कहा जाए तो दुर्भाग्य की बात है। तो हमको पता होना जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे यूजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन इंफॉर्मेशन को उनको भी पता होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस के जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उन सबको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन या कैश फ्लो, ये कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो इंफॉर्मेशन हर एक बिजनेस के यूजर्स को पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं सारी फाइनेंशियल नेचर की होती है। फाइनेंशियल नेचर मीन्स मनी नेचर की होती है। और वैसे भी अकाउंटिंग जो टर्म है वो उसमें आपको पता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। माने जो जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए फाइनेंशियल नेचर का है। रिलेटिंग टू एंटिटीज, एंटिटीज का मीनिंग होता है बिजनेस। एंटिटीज का मीनिंग क्या होता है? एंटिटीज माने बिजनेस। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए एंटिटीज माने बिजनेस कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस। तो किसके बारे में? एक बिजनेस के बारे में जितने भी फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन है उन सबको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज यूजफुल टू टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमारा वो डिसीजन एक करेक्ट डायरेक्शन में हो। माने डिसीजन अगर हम ले रहे हैं तो वो डिसीजन हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, लॉस मेकिंग ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। इट इज प्रोवाइडेड टू द यूजर्स थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू उनके यूजर्स तक पहुंचाते हैं। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं जो बिजनेस में किसी भी तरीके से बिजनेस में अपना स्टेक रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटिटीज इज प्रोवाइडेड टू द यूजर्स, जिससे कि वो डिसीजन ले पाए। अब इसको मैंने क्या किया होगा कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला इसकी कैटेगरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है? पहली है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। सबसे पहले बिजनेस की नर्व सेंटर, व्हाट इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए 2 चीजें बनाते हैं हम। इसके लिए 2 चीजें बनाते हैं। कौन कौन सी? एक तो बनाते हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, एक इसमें बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। ठीक है, एक इसमें बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, जिससे कि पता चलता है कि बिजनेस को कितना आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ। तो ये पता करने के लिए हम बनाते हैं नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, और उसकी ये पी एंड एल का ये पार्ट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज द पार्ट ऑफ पी एंड एल। इसके बाद में हम दूसरा बनाते हैं। इसमें ये तो केस है आपका अगर वो बिजनेस कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, मतलब नॉर्मल बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग अगर बिजनेस है तो उसके लिए हम ये ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाते हैं। लेकिन सपोज कि अगर एनपीओज हो, एनपीओज माने
नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, माने वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि उनका मेन मोटो वेलफेयर द सोसाइटी, सोसाइटी की सर्विस करना, जो एनजीओ वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट होते हैं, क्लब होते हैं, जो बिजनेस के लिए नहीं होते हैं, उनका मेन मकसद होता है वेलफेयर टू द सोसाइटी, उसको बनाने होते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको क्लास 12th में बहुत ही अच्छा इसका एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरेस्टिंग वे में, उसको आप देखेंगे 12th में आकर के। फिलहाल एनपीओ मैंने शॉर्ट में बताया कि ये कौन से होते हैं, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेलफेयर करने के लिए होते हैं, इनका मेन मोटो प्रॉफिट गेन करना नहीं होता। ये क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में अगर इनका एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, माने इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो रिजल्ट सरप्लस होता है। और अगर अपोजिट हो मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो फिर इसको डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट मींस एक तरीके से लॉस मान सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन माने कि जो एनपीओ के यूजर्स हैं, वो एनपीओ के यूजर्स को पता होना जरूरी है कि जो भी इनका एनपीओ है वो प्रॉफिट मेकिंग मतलब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे सरप्लस इसको हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेफिसिट हो रहा है। तो अगर कोई भी इनको डिसीजन लेना हो तो वो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है किसको, अपने यूजर्स को। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अगर आप बात करते हो कि प्रॉफिट मेकिंग है, तो इसमें ट्रेडिंग ने ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकाला, पी एंड एल है तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला, इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉफिट मेकिंग है, हमारे बिजनेस है, और ये एनपीओ से, तो इन दोनों को हम समराइज करते हैं, आइदर प्रॉफिट और सरप्लस। प्रॉफिट किसके लिए है, जल्दी से बोल दो, बिल्कुल सही बताया, क्या किसके लिए, बिजनेस के लिए या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। सरप्लस कहाँ निकलता है, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर 2, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलती है वो कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। कहाँ से, बैलेंस शीट से। ये बैलेंस शीट क्या बताती है कि एट द एंड ऑफ द वन अकाउंटिंग पीरियड हाउ मच कैश वी हैव और द बैंक बैलेंस वी हैव, कितना हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मींस असेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बैलेंस शीट, एज वेल एज लाइबिलिटीज की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मींस कि कितना अमाउंट हमें किसी दूसरे पर्सन को देना है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, अबाउट एटसेट्रा, ये देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मीनिंग होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड अगर इसके लिए है तो इसमें कैपिटल होता है, प्रॉफिट मेकिंग में इसको कैपिटल यूज करते हैं, और एनपीओ में तो इसको कैपिटल फंड बोल देते हैं, या जनरल फंड भी बोल सकते हैं, कैपिटल फंड या जनरल फंड, जनरल फंड, ठीक है। तो जनरल फंड कॉर्पस फंड भी कह देते हैं। तो क्या है कि अगर बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दो साइड होते हैं असेट्स और लायबिलिटी। अगर असेट्स का टोटल ज्यादा है, लायबिलिटीज का कम है, तो जो डिफरेंस होता है वो कहा जाता है, कैपिटल में जाता है। किसके लिए, एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर कोई एनपीओ है तो उसमें किसमें जाता है, वो कैपिटल फंड या जनरल फंड में जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन मीन व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूजर्स, ठीक है ना, कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है। और थर्ड है इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो मींस फ्लो दो तरीके का होगा आपका, या तो इनफ्लो, इनफ्लो का मीनिंग होता है बिजनेस में पैसा आना, और दूसरा होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना, भूलोगे नहीं ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो माने अगर बिजनेस में पैसा आता है तो इनफ्लो, और जाता है तो आउटफ्लो, ठीक है। तो हाउ मच कैपिटल, हाउ मच कैश इज इनफ्लो मींस कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना पैसा बिजनेस से बाहर गया। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में क्लियर किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को पता होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं। ये तो हुई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
ये इसको 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया हुआ था। अब बात करेंगे हम इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको जल्दी से आप रिवाइज करिए, मैं आपको बताता हूँ। यूजर्स, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसका। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अभी हमने सीखा वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस के लिए यूजफुल है या कौन कौन इसको यूज करता है। मींस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टाइप्स के होते हैं नॉर्मली, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, द यूजर्स वो बिलोंग्स द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस, विद इन द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस, उसको हम इंटरनल यूजर्स बोल सकते हैं। और जो आउटसाइड द बाउंड्रीज बोल सकते हैं उसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, माना जो बिजनेस के अंदर हैं उन्हें इंटरनल यूजर्स कहेंगे, और जो बिजनेस बाउंड्री से बाहर हैं उसे हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं शॉर्ट में। अच्छा, अब इन दोनों में कौन कौन से पर्सन आते हैं? तो जैसा आपने देखा इंटरनल यूजर्स में पहला पर्सन आता है ओनर्स। ओनर्स कौन से होते हैं? ओनर्स मींस द पर्सन हु टेक द इनिशिएट टू ओपन ए बिजनेस, रन ए बिजनेस, ऑपरेट ए बिजनेस। बिजनेस को ओपन करना, चलाना का जो काम है वो ओनर्स करते हैं, बिजनेस के मालिक करते हैं। अगर बात करते हैं कि अगर वो कैसा बिजनेस है, अगर ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है, तो इसमें जो सिंगल ओनर होगा, मान लो राम का बिजनेस है तो राम इज द ओनर। लेकिन अगर सपोज कोई अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो इसके लिए कौन होगा? मान लो राम और राम के साथ साथ और भी पर्सन हो सकते हैं, राम और श्याम दो हैं तो ये दोनों ओनर होंगे। ऐसे मान के जो अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन होगा? जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे। ठीक है, ये सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। तो ये सब पर्सन है जो मैंने आपको समझाए, ये ओनर्स हैं, और इनको इंटरनल यूजर्स कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। और जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थी, प्रॉफिट से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड, वो सब इनको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या होता है कि अगर देखा जाए तो वो पर्सन जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, द ग्रुप ऑफ द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस। मैनेजमेंट, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करते हैं तो राम मान लो बिजनेस का ओनर है, तो हो सकता है इटसेल्फ ये अपने आप में एक इसका मैनेजमेंट भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि नॉर्मली जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें मैनेजमेंट को हायर किया जाता है अलग से, और या फिर ये जो मैनेजमेंट होता है ये एक अलग से ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम है डिसीजंस लेना, बिजनेस के लिए, बिजनेस के फेवर में डिसीजंस लेना, ये मैनेजमेंट का काम है। और ये मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ से लेगा? मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ से लेगा? अपने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनसे डिसीजन लेगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है डिसीजन लेने में। शुड वी हैव टू एक्सपेंड द बिजनेस और नॉट? ये डिसीजन जो लेना है वो केवल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ ही लिया जा सकता है। बिजनेस शुड बी कंटिन्यू और क्लोज्ड ऑफ या क्लोज डाउन, चलाना चाहिए या बाइंडिंग अप, इसको बंद कर देना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेना होता है ये केवल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इसको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। थर्ड है एम्प्लॉइज एंड द वर्कर। ओ रियल असेट, रियल असेट्स है बिजनेस के, क्योंकि इसके बिना तो बिजनेस मूव ऑन ही नहीं हो सकता, बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो इट इज वेरी कंपल्सरी टू नो अबाउट ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस रिलेटेड टू द एंटिटीज इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स। तो एम्प्लॉइज द वर्कर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? और जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जिससे कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है, जिससे कि हमें बोनस का मिलना है या सैलरी इंक्रीमेंट होना है, सब कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पॉसिबल होता है एम्प्लॉइज और वर्कर्स के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, काफी सारे मैंने लिए हुए हैं। बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक कौन होते हैं? जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, माने वही शॉर्ट में लोन प्रोवाइड करते हैं। पागल बनाने वाली चीजें लेकिन है एक ही बात, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगभग सेम होते हैं। ठीक है ना, इसका काम भी लोन प्रोवाइड करना होता है, इसका काम भी लोन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब बिजनेस को इन्होंने लोन दिया हुआ है,
इन्हें बदले में क्या मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स मिलेगा, माने इंटरेस्ट मिलेगा, लोन का पेमेंट मिलेगा। तो ये इनको ये जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में, बिजनेस के बारे में इनको जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, जिससे कि रेगुलरली टाइमली हमको इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेन फोकस इनका किस पर है, मेन फोकस वही इनकम पर है कि अगर ये इनको बैलेंस शीट्स दिखाई जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है, तो ये उसको देख करके डिसीजन लेंगे कि हमें बिजनेस को और फाइनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जिसको बोल देते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर बोल देते हैं, मींस जो बिजनेस को इन्वेस्टमेंट देते हैं, मींस बिजनेस को मनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हो सकता है डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ फाइनेंस, जहां जहां से मिल जाए उतना ही कम है। ठीक है ना, जितने ज्यादा एक बिजनेस के लिए सोर्सेस होंगे फाइनेंस के, बिजनेस उतना ही ज्यादा अपने आप को डेवलप करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को भी पता होना जरूरी है कि टाइमली इनको अब इनके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको टाइमली इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया वो इन्वेस्टमेंट इनका कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे करके शंक डाउन डूबता चला जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है। थर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बिजनेस को मनी भी सप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनको ये पता होना जरूरी है कि अगर इन्होंने मान लो गुड्स की सप्लाई की, आप तो सोच के देखें कि आप एक बिजनेस को गुड्स सप्लाई करते हैं और बिजनेस आपको रेगुलरली पेमेंट करता है, लेकिन कभी कभी अगर बिजनेस आपको रेगुलरली पेमेंट करने में फेल होता है, तो आपकी वो ना चिंता बढ़ जाएगी। क्या होगा कि भाई हमने गुड्स तो सप्लाई कर रखा है, पेमेंट हमारा क्यों रुक गया। तो ये इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनको क्रेडिटर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं कि इन्हें और नेक्स्ट फेज में बिजनेस को गुड्स शुड बी सप्लाई और नॉट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कि बिजनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो बदले में क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। कौन कौन से टैक्सेस लेती है, जैसे जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है। ठीक है, इनकम टैक्स लेती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो हैं ये गवर्नमेंट को पता होना जरूरी है। जब भी बिजनेस इनको जीएसटी देता है, तो जीएसटी देने के साथ साथ इनको पूरी इंफॉर्मेशन बना करके देता है, जिससे कि गवर्नमेंट श्योर हो जाए कि आपने टैक्स में कोई भी डिडक्शन नहीं किया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, फ्रॉड नहीं किया है, चोरी नहीं की है टैक्स की, आपने टैक्स पूरा दिया है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट चाहे आपका लोकल लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते हैं। वो टैक्सेस जब उनको दिए जाते हैं, साथ में इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन माने स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट साथ में दी जाती है, जिससे ये एश्योर हो जाए कि जो बिजनेस है हमारा वो एक लॉयल बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है। कंज्यूमर, कंज्यूमर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों जरूरी है भाई, कंज्यूमर क्या होता है, अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, कंज्यूमर ही नहीं होगा तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा। सोचो सोचो, सोच के देखो, आपने गुड्स बनाया लेकिन उसकी सप्लाई ही नहीं है, कोई इसको कंज्यूम करने वाला नहीं है। आप सर्विस बना रहे हैं, सर्विस को कोई लेने वाला नहीं है, उसको कोई कंज्यूमर नहीं है, कोई आपका क्लाइंट नहीं है, तो फिर ये आपका बिजनेस चलाने का फायदा ही क्या है। तो कहा ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंज्यूमर को। तो इस कंज्यूमर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड हैव टू नो रिगार्डिंग द बिजनेस। तो इसके लिए कंज्यूमर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस माने जिस बिजनेस से कंज्यूमर जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी से बार बार ये गुड्स परचेज करता है, उस गुड की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताओ, इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी कंज्यूमर को पता होना जरूरी है। कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है आपका लास्ट है पब्लिक। पब्लिक कौन है, पब्लिक एक कहते हैं बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट है, जिसमें कि पब्लिक भी काफी इंटरेस्टेड होती है। तो इसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पता होनी जरूरी है, जिससे कि ये बिजनेस में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में इनको ज्यादा पता हो, बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। और कहा जाए तो शॉर्ट में जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक यूजर्स के लिए। आपने देखा भी होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्वार्टरली अपना रिजल्ट, क्वार्टरली मतलब अपने ईयर को, वैसे तो नॉर्मली जो अकाउंट क्लोज किए जाते हैं वो 4 टाइम इन अ ईयर
4 टाइम इन ईयर की मीन्स क्वार्टरली बेसिस पे किए जाते हैं जो बड़े बिजनेस होते हैं। नॉर्मली तो एट द लास्ट ऑफ द ईयर ही मतलब वन टाइम ही करते हैं जो जनरल बिजनेस होते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी वो क्वार्टरली अपने बिजनेस को शट डाउन करते हैं शॉर्ट में। तो क्वार्टरली वो अपने बिजनेस का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन पे अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, जिससे कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, बिजनेस के बारे में जो भी कुछ है वो सब कुछ जनरल पब्लिक को पता हो। आई होप ये आपको दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी। आज आपका एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, इसके यूजर्स कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए, कोई अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।